ये लूप का सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है फेबोनिक सीरीज। पहले तो समझेंगे कि ये सीरीज किस तरह से प्रिंट होता है। तो इस सीरीज में आपका जो दो वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है 0 और 1। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो प्रीवियस के साथ ऐड होकर प्रिंट होता है। जैसे 0 + 1 आपका नेक्स्ट वैल्यू आया 1। अब ये 1 अपने प्रीवियस के साथ ऐड करेगा 1 + 1, तो ये आपका हो गया 2। इस तरह से सीरीज कंटिन्यू प्रीवियस के साथ ऐड होकर चलेगा। अब हम लोग सीखेंगे इसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोडिंग को कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को कि क्या क्या वेरिएबल यूज होगा। तो सबसे पहले तो ये लूप यूज होगा क्योंकि ये सीरीज है और दो वैल्यू कांस्टेंट है आपका 0 और 1। तो इसको अलग अलग वेरिएबल में डिफाइन करेंगे, a 0 और b आपका हो जाएगा 1। उसके बाद जो हम सीरीज को देख रहे हैं तो ये प्रीवियस के साथ ऐड हो रहा है। तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए एक थर्ड वेरिएबल लेंगे जो है s। इसमें इनिशियल 0 स्टोर होगा। अब इस प्रोसेस को लिखने के लिए लूप स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में मेंशन किए हुए हैं 20 टर्म। तो ये हमें समझ में आएगा कि लूप हमको 20 टाइम्स रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए जब हम लिखेंगे लूप तो ये आपका इनिशियल वैल्यू 1 और लास्ट वैल्यू आपका हो जाएगा 20 और 1 1 इंक्रीमेंट होगा 20 टाइम्स के लिए, 20 टर्म्स के लिए। तो ये हो जाएगा i++। लेकिन मुझे ये सीरियल 1 to 20 प्रिंट नहीं करनी है, इसमें सीरीज प्रिंट करनी है। तब इस कैलकुलेशन को किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आपका फर्स्ट वैल्यू है 0 और हमारा 0 स्टोर है a में। तो हम पहले a को प्रिंट करेंगे। तो यहां पर प्रिंट करने के लिए जावा में लिखते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट a। और ओरिजिनली प्रिंट करना हो तो बगल में स्पेस देना है, वो डबल इन्वर्टेड कोमा में हम लोग मेंशन करते हैं, ताकि अगर स्पेस नहीं देंगे तो हमारा नंबर जो प्रिंट होगा वो बहुत ही क्लोज होगा। तो ये समझ में नहीं आएगा ये 11 है या 0111 है। इसलिए सीरीज में स्पेस देना जरूरी होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू शिफ्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सम करेंगे। जैसे ये 0 1 कांस्टेंट था तो हमने स्टोर किया a 0 b 1। नेक्स्ट वैल्यू जो सम हो रहे हैं वो प्रीवियस के साथ ऐड, उसके लिए लिखेंगे a + b। ये दो वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद स्वैप करेंगे a में b के वैल्यू को और b में s के वैल्यू को। ये स्वैप इसलिए कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट सीरीज प्रिंट होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से समझते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले s और a और b। तो हमने जब इनिशियलाइज किया था तो a था 0 b थे 1। ये इनिशियल वैल्यू है। जब लूप स्टार्ट होगा तो हमारा a का वैल्यू प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन में। उसके बाद s में a + b मतलब 0 + 1। ये s में कितने स्टोर हो गए 1। ये कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू क्या हो रहा है, स्वैप कर रहे हैं, मतलब अपने वैल्यू दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो b अपने वैल्यू को a को दे दे रहे हैं, मतलब ये जो 1 है वो a में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएंगे। और जो s है वो अपना वैल्यू b को दे रहे हैं। तो ये जो s के 1 आए हैं ये b को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप रिपीट होगा, अब इस दो वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो आपका जो होगा 1 + 1 2। और यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया 0 1। सीरीज में क्या प्रिंट हो रहा है a। तो हमारा दो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये रिपीट करेंगे फिर उसी तरह से वैल्यू स्वैप करेंगे। हमारा जो वैल्यू b है वो a में स्टोर हो जाएंगे, मतलब ये 1 यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे और ये 2 वापस इसमें स्टोर हो जाएंगे। फिर ये दो वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। तो ये सम स्वैप करने के लिए यूज किया जा रहा है। और जब हम a के वैल्यू को देखेंगे तो हमारा ये सीरीज दिखाई देगा 0 1 1। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये स्वैप होकर यहाँ आएंगे तो वो हो जाएंगे 2।
तो इस तरह से ये हमारा फेबोनिक सीरीज क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा अप टू 20 टर्म।